नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का प्रयोग जो है कटोरा चलाने का है। इस कटोरे को चलाकर आप कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं और बहुत से अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। किसी चोर को पकड़ना हो तो आप चोर को पकड़ सकते हैं, खोए हुए सामान को पकड़ सकते हैं, भैंस गुम हो गई है उसे पता कर सकते हैं कहाँ पर है। ये कटोरा चलकर वहाँ पर जाएगा और बताएगा किस दिशा में है। और अगर आप इससे सवाल पूछते हैं तो आपको कई सवालों का जवाब ये देगा। आप इसको घर में भी प्रयोग कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। बाहर करना है तो आपको पहले गाय के गोबर से लीप दीजिए थोड़ी सी जगह जहाँ से शुरुआत करना है, और वहाँ पर कटोरा रख के 41 बार मंत्र को पढ़ें और फूंक मारें, अगरबत्ती दिखाएं और ये कटोरा को आप आदेश दें कि मुझे चोर के बारे में बताओ, वो कहाँ पर है। तो वो कटोरा वहाँ से चलेगा, जहाँ से चोरी हुई वहाँ से आपको ये प्रयोग शुरू करना है। तो अगर आप हो सके तो जिसके ऊपर शक है उसको सामने खड़ा कर लीजिए, 4-5 लोगों को जिनके ऊपर शक है कि ये चोर हो सकते हैं, तो कटोरे के ऊपर प्रयोग करिए और कटोरा उस आदमी के पास जाके खड़ा हो जाएगा जिसने चोरी की होगी या करवाई होगी। जिस तरह का आप सवाल पूछेंगे उस तरह का वो जवाब देगा। अगर घर में आप प्रयोग करते हैं अपने किसी सवाल को जानने के लिए, तो पर्चियों में आप हाँ या ना का जवाब लिखकर आप कटोरे से पूछिए मंत्र पढ़ने के बाद कि मेरा ये अमुक अमुक काम होगा कि नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए पर्ची के पास जाकर, तो वो कटोरा चलकर वो उस पर्ची के पास जाएगा और खड़ा हो जाएगा। तो आप उस पर्ची खोल के देखिए कि उसमें क्या लिखा है, वही आपका जवाब होगा। ये बिल्कुल सत्य होगा जो भी होगा। तो इससे आपको बहुत सी मदद मिलेगी। और भी कई प्रयोग हैं, अनेकों प्रयोग हैं जो आप कर सकते हैं। मैं सब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसको बताने से कुछ चीज़ें उजागर हो जाएंगी। मैं उतना ही बता रहा हूँ जो कि सही है, जो इस विद्या के बारे में जानते हैं कि थोड़ा बहुत भी, हाँ इससे क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो वो बहुत सा लाभ ले सकते हैं। उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसके बारे में कह रहा हूँ। ये विद्याएं बहुत सा कार्य सिद्ध कर सकती हैं। आपका कार्य करने से पहले अगर आप इन विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्य आपका होगा ही होगा, लेकिन शर्त है कि वो एकदम सटीक होना चाहिए, वो आपके द्वारा जागृत होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो मंत्र कोई भी है वो सही होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन गलती क्या होती है सिद्ध करने वालों के लिए कि वो उस शब्द को सही से उच्चारण नहीं कर पाते। जो शब्द लिखा होता है उसका सही उच्चारण होना चाहिए और ध्वनि भी सही होनी चाहिए। तो अगर गलत का एक भी शब्द का उच्चारण गलत हो जाएगा तो वो मंत्र काम नहीं करता है, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं फिर सबसे कहूँगा कि जब भी आप मंत्र जागृत करें उससे पहले आप देख कर कम से कम 100 बार 50 बार उसको देख कर पढ़िए और उच्चारण सही करने का कोशिश करें कि जब आप कंठस्थ कर लें उसे तो बिना देखे पढ़ें तो आपका सही उच्चारण होना चाहिए, तभी मंत्र जागृत भी होता है और कार्य भी करता है। बिना देखे जो मंत्र जागृत होते हैं वो बहुत जल्दी कार्य करते हैं। देखकर भी अगर पढ़ते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं देखकर पढ़ेंगे तो कार्य करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं, लेकिन उनका असर तो जरूर होता है। तो इसको सिद्ध करने की जो विधि है, किसी भी शिवरात्रि, होली, दशहरा, जो बड़े पर्व होते हैं उसी में ही इसको आप जागृत करेंगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 10 माला, या अगर आप माला नहीं जपते हैं तो आप कम से कम 4-5 घंटे लगातार उसका उच्चारण करें तो मंत्र जागृत हो जाएगा। धूप दीप जलाएं, फूल रखें, मिठाई रखिए और मंत्र को पढ़िए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके। जब भी आप मंत्र जागृत कर लेंगे तो उसके बाद जो प्रयोग विधि मैंने आपको बताई उसी तरह करें, लेकिन अपनी सुरक्षा पहले जरूर करें। कोई भी मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी एक नियमित सीमा है, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले वो ज़रूरी है। मैंने आपको जो मंत्र बताया आप अपनी पुरानी वीडियो में उसका ज़रूर लाभ लें
क्योंकि वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपको हानि नहीं पहुंचाने देगा। इस प्रयोग से आशा करता हूं कि आप बहुत से लाभ ले सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। जितने मैंने बताए वो तो होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जो मैं नहीं बताया हूं, लेकिन आप अपनी बुद्धि द्वारा कर सकते हैं। आप बुद्धि का प्रयोग करें अपना, और अपने सवालों का जवाब पाएं, और बहुत से कार्य भी जानते हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि भविष्य के बारे में जानना, जो घटित नहीं हुआ उसके बारे में पहले जान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप सही ढंग से इसे जागृत कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपकी ज़िंदगी में बहुत सी सफलताएं आपके हाथ में लगेंगी। अगर बुद्धि के द्वारा इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा आपको लाभ प्राप्त होगा अपने जीवन में। आशा करता हूँ कि आप इसका प्रयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर आप देखकर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। लिखिएगा ज़रूर और पढ़िए, देख कर पढ़िए पहले, उसके बाद कंठस्थ हो जाएगा तो फिर उसको जागृत करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से भी बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।